श्लोक संख्या 120। हे राधिके, मैं तुम्हारे श्रीमुख का स्मरण करता हूँ, वो श्रीमुख जो तुम्हारी घूर्णित चंचल भ्रुकुटी के कारण सुंदर है, चारु बिंब अधरों से प्रफुल्लित है, मधुर हुंकार युक्त है, प्रणय केली कोप आकुल है, महारसिक शिरोमणि श्री कृष्ण द्वारा सभय किंतु सकौतिक परिदृष्ट निहारा जाता है और जो रति कला सुख प्रदान करता है। दान लीला में श्री राधा। श्रीपाद की स्फुरन धारा बराबर प्रवाहित है। वे अपनी स्फूर्ति में अभीष्ट की गुण लीला माधुरी का अपूर्व आस्वादन प्राप्त करते जा रहे हैं। राधा रानी को छोड़कर उनका मन अन्यत्र नहीं चलता। लगता है जैसे श्रीमती उनके अंतर में आ बैठी है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट है कि जो श्री कृष्ण कथा श्रवण करते हैं, श्री कृष्ण कथा रूप में उनके कर्ण पथ से हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और किसी ने 3 हाथी बनाए, उसने कहा कि इसकी कीमत तो इतनी है, इसकी इतनी, इसकी सुनी हुई। तो वो एक के कहते 1 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया। तो कहते एक जैसे तो लगते हैं। नहीं साहब, ये एक कान से सुनता दूसरे से निकाल देता है, ये 1 रुपए का उसी वक्त निकल जाता है। और दूसरा जो है वो दोनों कानों से सुनता उसके अंदर चला जाता है, इसलिए इसकी कीमत ज्यादा है। देखने में एक जैसे कथावाचक सुनाते हैं ना, ये सुनने वालों का ये हाल है। और अंतर के कामना वासना रूपी मल को नष्ट कर वहां अपना आसन फैला लेते हैं। श्री राधा रानी और भी अधिक करुणामयी है। वो कहती है, आमार कथा बले जेई, आमार मत है सही, वसिया कहिनो वृंदावने। महाजनों की विमल अनुभूति ही साधक का आशा आलोक है। इनकी अनुभूति के रस में पगी महावाणी दुर्बल साधक के चित्त में आशा का संचार कर चित्त को क्रमशः अनुभव राज्य में खींच कर ले जाती है। श्रीपाद स्फूर्ति के विराम में रो रहे थे। अपना अद्भुत दास्य रस कब दोगी? देखते देखते स्फुरन हुआ। श्री श्री राधा माधव की दान लीला की स्फूर्ति प्राप्त हुई। दान लीला में प्रेम कलह के माध्यम से पारस्परिक रूप गुण लीला माधुरी का अपूर्व आस्वादन रहता है। युगल की ये दान लीला सरस परिहास में है। मथुरा गमन में दास गोस्वामी बिल्कुल अधीर हो गए ना, एकदम मरनाम तो हो गए। फिर रूप गोस्वामी को ये लिखना पड़ा कि भाई अब मिलन हो गया। अच्छा, वासुदेव याग कर रहे हैं और वो घी और मक्खन लेके जा रही हैं। रास्ते में गोवर्धन के पास दान घाटी है, उसमें ठाकुर जी सखा समेत बैठे हैं और दान मांग रहे हैं। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने महाविरह रस में ललित माधव नाटक लिखकर श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को पढ़ने विरह है ना उसमें। ऐसे दीदी वो इतने विरह में लीन हो गए कि भाई अब तो प्राण की आशा नहीं रही। फिर उन्होंने सोचा कि कोई अब हास्य रस लिखना चाहिए, तो ये दान लीला उनको लिखनी पड़ी। मैं दिल्ली में थी ना, जो कौमी लीला अमृत थी, मेरे पास बुक है ना, तो निशांत पढ़ती, तो निशांत पढ़ के मैं आगे पढ़ी ना पाती। भाई वो अलग हो गए, वो अलग हो गए, इतना रोती है कि मुझे लगता अब आगे मैं पढ़ ही नहीं सकती और मैं कभी आगे पढ़ती ही नहीं। और इतना भी रह अब नहीं होता जितना उस समय सोचू ना, ये अलग हो रहे हैं, अलग हो गए, तो सोच सोच के ही कुछ हो जाए मुझे। हमारा तो शुरू से ही कुछ रोना धोने की साधना है, शुरू से ही जो अनुष्ठान किया तो रोना ही रोना। आज भी 2 4 5 बार तो जुकाम लग ही जाता है। एक दिन मैं नागपुर से कहते हो जुकाम लग गया, मैं कहा मेरे परमानेंट। पर बड़ा मजा आता है। सही बात है। वो आज वो आए थे ना दोनों जने, वो तुम्हारे ललित क्या नाम, विनोद, अच्छा वृंदावन। तो मैं क्या, भाई जब तुम लोगों को विश्वास है कि भाई वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं चाबी मेरे पास है, मैं चाबी लगाऊंगा। अच्छा, बैक डोर से भी तो 16 माला वाला भी बैक डोर से भी पहुंचा दूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा फिर भजन क्यों किया जाता है? फिर भजन करने को क्यों कहते हैं? सेवा करने को क्यों कहते हैं? मतलब जब तुमको इतना विश्वास है
तो फिर तो काम बन गया तुम्हारा, तो 16 वाला करते रहो, आप आराम से रहो। तो मैंने कहा भजन तो आनंद के लिए किया जाता है, टाइम पास कैसे हुए। और मैंने कहा अगर भजन करके आनंद नहीं आता तो सारा दिन करोगे क्या? करोगे, सही बात तो उन्होंने चलो परिपाटी दे दी, भाई सेवा करो, ये करो, वो करो। तो सब लोग इधर, मैं पूछा था उनसे, मैं तो क्लास लेते हो? कहते नहीं क्लास तो हम नहीं लेते, अब 2 घंटे हमारे पास होते हैं, 5-7 जने मिलके आपस में वो करते हैं। लेता भी हो तो, क्योंकि वो ज्यादा इसमें है ना, केली माल में। हाँ। केली माल पढ़ते हैं, तो केली माल ही पढ़ाते हैं। हाँ। इसको जो आई थी ना मेरी दोनों सहेलियां आपके पास आई थी ना गई दोनों थी वहाँ? ना, कहती फोन आता है कि तुम आ जाओ, तुम्हें मैं 1 महीने में तुम्हारी गोद में प्रिया प्रीतम अरे को भाई मैं खिलाऊंगी। किसी को ऐसा क्यों कहूँ, हाँ किसी उसके सामने के किसी ने ऐसा कहा कि तुम 1 हाँ मिनट में ये प्रिया प्रीतम गोद में ले जाते हो, हाँ क्योंकि ठीक है। उन्होंने अब बिटवीन यू एंड मी प्रकाश नहीं करना, मैं वही की बात कर रही हूँ कि किसी को मत कहना वाली बात है। नहीं नहीं हम उन लोगों ने हरिदास संप्रदाय से दीक्षा ले ली हुई है। हाँ ये पता है हमें, पता है। उन्होंने हाँ, बताया हमें, उन्होंने बता दिया। मेरे को नहीं बताया वो था, कई बार ना दीदी पता है क्या वो होता है। हिचकिचा रहे थे। हाँ, तो पिछली बार भी आए, आज ललित बैठा था, ये जब बाहर चले गए तो दोनों और पास आ गए। तो कहते हम आपको एक बात बतानी है, आप पिछली बार बहुत सारे लोग थे तो हम बता नहीं सके, क्योंकि हमको ये रहता था कि भाई हम किसी के अंडर नहीं है, हमारा कोई गुरु नहीं है ऐसा, क्योंकि हमने गोपाल मंत्र लिया नहीं। तो मैंने कहा जब तुमको प्रभुपाद पर इतना विश्वास है तो फिर गोपाल मंत्र लिया ना लिया तुम्हारे लिए तो ठीक है, जब वही गोपाल मंत्र के लिए इंसिस्ट नहीं करते और लीला चिंतन लेते तो क्या जरूरत है? कि नहीं फिर भी हमें कुछ खटकता था विक्षेप। तो पिछली बार ये तो उसने कहा था कि मेरे को केली माल सारी कंठ है। तो मैं सोचा, मैंने कहा जरूर कहीं ना कहीं हरिदास संप्रदाय का पुट होगा जो केली माल हमने भी पढ़ी है। तो मैंने कहा कि तुमने अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया, रूप गोस्वामी का निकुंज रहस्य और केली माल में फर्क क्या है? कोई एक फर्क ही चीज है, बिल्कुल एक ही चीज है। तो नहीं, हम अब हमारा विक्षेप खत्म हो गया, हम बड़े आनंद में हैं। मैं यही कहा, मैंने कहा 10 कुएं मत खोलना, अब 2 तो खोद ही लिए। तो मैंने कहा इसमें तुम्हें आनंद, अब टिके रहना ना, इसमें टिके रहो, आज यहाँ कल वहाँ। मैंने कहा ऐसे हमारे थोड़े दिन बाद फिर विक्षेप हो जाएगा, केली माल से उठ जाएंगे। तो हमारा तो बड़ा सौभाग्य है कि भाई एक बार बाबा जी ने कहने लगे, जैसे आपने कहा ना कि पंडित जी बाबा जो करते थे मैं तो वही करने लग गई, मुझे विश्वास हो गया। ऐसे हमें अलवेली शरण से दीक्षा ली। अच्छा मैं बहुत अच्छा, हमें क्या, मैं हम तो योगी ज्ञानी सन्यासी सब हमारे हैं। मैंने कहा हम तो सब देख के आए हैं। बात खत्म। श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को पढ़ने के लिए दिया था हमारे गोड़िया में। अब मुझे हमने जब पढ़े हैं ग्रंथ तो पता चलता है कि कितने सुंदर है, कितना रिच लिटरेचर है। एक बार यहाँ एक विवाद फैल गया कि गौड़ियों में तो श्रृंगार रस है ही नहीं। तो ये जो है ना अपनी विलाकुस मांडली, ये जो बाटी वाले के गुरु थे वो नवद्वीप से आए, आनंद प्रभु। उन्होंने कहा कि हम बताएंगे कि कितना गौड़ियों में श्रृंगार रस है, गौड़ियों में और कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने शुरू से लेके आखिर तक एक सभा हुई, व्याख्या करी, तो सब मान गए कि तो शेर से लेके रात तक इनका तो श्रृंगार रस। जो लोग, क्योंकि हमारा तो चलो भाग्य अच्छा था जो हमें देख के एक बार हमने बाटी को कहा, मैंने कहा निकुंज रस की व्याख्या करोगे? बोले आप रोज आओ तो करो। तो सुनने वाला भी तो होना चाहिए जिसको देख के प्रेरणा हो कि निकुंज रस कोई चीज है। बोले इस ग्रंथ का तो वो लोग नाम भी नहीं जानते, व्याख्या और पढ़ना तो दूर की बात। तो वो सुन के किशोरी रमनाचार्य सुनने आया। अच्छा, कहते सुना है तो निकुंज रस पढ़ा रहा है आजकल। नहीं भाई, क्योंकि इतनी गूढ़ श्रृंगार रस तो कौन पढ़ाए। सही बात, सच बात है। उसमें श्रोता और वक्ता दोनों ही का स्तर चाहिए। पल्लवी कहते हैं आप आते हो तो बर्ची का मुंह खेल जाता है, क्या कोई सुनने वाला है? ऐसे मेरे गुरु जी भी कहते थे, तब तो मैं बिल्कुल अनभिज्ञ थी, मुझे मालूम भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं। तो मैं मेरा ये टूट गया आते ही 4थे महीने, तो मैं चली गई तो गुरु जी ने कथा ही बंद कर दी। पता तो चल ही जाता है ना सुनने वाले के मुख से। नहीं गुरुजनों का स्नेह है,
बस और कुछ नहीं। हमारे में क्या है, अनपढ़, नहीं एक शब्द जानते नहीं। यही तो क्वालिटी है ना अपनी। दीदी अभी ना कल किसी ने ना एक मुझे जोक भेजा डॉक्टर पे, हाँ। जरा मैं आपको जरा बताता हूँ। मैं तो दीदी देखिए को आप तो अपने को एंटी ग्लोरीफाई कर रहे हो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब देखिए कोई व्यक्ति ग्लोरीफाई करता है तो वो कैसे करता है, इसको जरा समझना आप। जरा एक्चुअली मैं वर्ड वही के वही ले रहा हूँ, समझाना तो वैसे भी चाहूँ लेकिन उसके वर्ड में सुनो तो जरा और ठीक सा लगता है, इसलिए। एक ईएनटी डॉक्टर ने एक गांव में क्लिनिक खोला। अच्छा। उस गांव में एक आरएमपी डॉक्टर पहले से था, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर, हाँ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो पहले होते थे 2 साल की जिनकी होती थी, 2 साल काम करो, कोई डॉक्टर हाँ सर्टिफिकेट दे तो वो देगा, आरएमपी हो तो जाते वो थे। आरएमपी हो हाँ जाते। तो जो आरएमपी था वो अपने गांव के मरीजों को थोड़ा कन्विंस कर रहा था ताकि उसकी इंपॉर्टेंस कम ना हो जाए। तो कहता है हमारे गांव में नए डॉक्टर आ रहे हैं, हम तो समझदार थे 2 साल में पढ़ गए, वो 5 मगर ये जो नए डॉक्टर हैं ना इन्हें सरकार ने पूरे 5 साल पढ़ाया और फिर भी पूरे नहीं पढ़ पाए, फिर 3 साल और पढ़ाया एमडी करती और फिर भी नहीं पढ़ पाए, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम खाली नाक कान और गले तक पढ़ लो। उनको सिर्फ नाक कान और गला भाई यहीं तक पढ़ लो। हाँ बाकी उनको कुछ नहीं आता, कहने का मतलब ये था। तो स्पेशलिस्ट है। तो बात तो अच्छा ठीक करें, कहीं गलत नहीं है। एंटी स्पेशलिस्ट के पास जाओगे हाँ। तो उसको कहोगे जी मुझे हार्ट में पेन है, तो वो यही कहेगा भाई दूसरे के पास जाओ। जो आरएमपी है वो तो हरफन मौला है। उसके पास सब कुछ है, जो जैसे हमारा जैसे हमारा है वो आरएमपी। और देखो जो मेरे डिस्पेंसर थे ना सारे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप हमें कम से कम ये तो लिख दो कि हमने आपके पास काम किया है। मैं लिख दूंगी, उसमें क्या है, देखो मैं सब तो एक बोला कि हम छोटा छोटा करेगी। हाँ इतना इतना ही कितना ठीक है, नहीं तो तो इससे वो थोड़ा कहता है बड़ा कि तो बस मैडम अगर हम आप में हमारे सामने दुकान खोलो ना गांव में, तो हमारे हमारे पास पास आएंगे ज्यादा 80 मरीज और आपके पास आएंगे 20। सीखा है उसने, होता है ऐसे। क्योंकि वो कहता है कि आप तो खाली डायग्नोज ही करोगे, कैंसर है उसका इलाज तो है नहीं, तो खाली डायग्नोज करोगे तो वो 20 भी काम के नहीं रहेंगे, और बाकी जो खांसी जुकाम वाले वो हम भी ठीक कर लें। क्या भैया तू ठीक कहता है। चल और ये उसने कोई गलत बात तो कही नहीं। नहीं गलत कुछ भी नहीं, देखो कहते हैं सच्चाई को भी देखो कैसे तरीके से पेश किया जा सकता है ना। हाँ। अब गांव के जो लोग हैं वो तो समझेंगे हाँ भाई यही डॉक्टर बढ़िया है, यही बढ़िया है। ये जिसने इलाज किया है ना इनका, तो पहले हम एक दो दफा उसकी दुकान पे भी गए हैं, तो उसकी टेबल पे ना गिनती चुनती की दवाइयाँ, मतलब गिनती चुनती की दवाइयाँ ऐसी थोड़ी सी रखी। मैं ये क्या डॉक्टर चल रहा है साहब, मुझे तो नहीं लगता ठीक है ये, पर हम उससे जब भी कभी दवाई लाए ना हमें आराम आ जाए। हमने ठीक कहा होते हैं। चल तो श्री रघुनाथ उसे पढ़कर महाविरह सागर में डूबकर उन्मत्त की तरह उस ग्रंथ रत्न को वक्ष से लगाए अपनी अश्रुधार से अवनीतल को सिक्त करते रहे। कभी हा राधे हा प्राणेश्वरी कहकर मूर्छित होकर पड़े रहते। महाविप्रलंब रस में ललित माधव पढ़कर विरह मूर्ति श्रीपाद की प्राण रक्षा। ललित माधव पढ़ा कि नहीं? ललित माधव विदग्ध माधव दोनों पढ़ने वाले हैं। ठीक है चलो इसके बाद वकील वाले श्रीपाद की प्राण रक्षा भी संशय में पड़ गई। हाँ बहुत कहते मरण मरांद हो गए थे। श्रीमत रूप गोस्वामी पाद ने श्री रघुनाथ की ऐसी प्रेम उन्मादना की बात सुनकर परिहास रस में दान केली कौमुदी ग्रंथ की रचना कर वो श्रीपाद गोस्वामी को देकर संशोधन के बहाने ललित माधव वापस लिया था। तो श्रीपाद रघुनाथ ने दान लीला रस से सांत्वना प्राप्त की और उन्होंने स्वयं दान केली चिंतामणि नामक एक अतुलनीय संभोग रस माधुर्य से परिपूर्ण ग्रंथ लिखा। उसमें श्रीपाद ने वर्णन किया है
कि वसुदेव जी की इच्छा से ऋषियों ने गोवर्धन पर यज्ञ आरंभ किया है और लेके जा रही हैं। इस यज्ञ में घृत दान करने वाले को अभीष्ट प्राप्ति सुनिश्चित है, इसलिए सब जा रही हैं। सूक्ष्मधी शारिका के मुख से ये बात सुनकर श्री राधा उस यज्ञ में घृत दान करने के लिए उत्कंठित हो गए। तो श्रीमती कौमुदी भी एक ग्रंथ है, बहुत बढ़िया, बकरी से सुना। श्रीमती राधा रानी ने सखियों के साथ स्नान आदि समाप्त कर विविध वस्त्र आभूषण धारण कर सूर्य कुंड पहुंचकर शुद्ध भाव से सूर्य पूजा की। फिर कृष्ण प्रतिमा के आकांक्षा से भरे हृदय आकाश में गोष्ठ चंद्र को स्मरण करते करते मस्तक पर लाल रंग के बेड़े पर सुगंध विस्तार करने वाले नव्यघृत से पूर्ण स्वर्ण कुंभ को स्थापित किया और प्रेम पूर्वक राधा कुंड से गोवर्धन की ओर यात्रा की। उनकी अंग छटा से वन पथ आलोकित हैं। जाते जाते नेत्र घुमाकर देखती है प्राणनाथ कहाँ है। उनके नेत्रों की सुषमा से दिगमंडल भर उठता है। दान के बहाने कन्हैया से भेंट करूंगी, यही प्राणों की अभिलाषा है। किंकरी छाया की तरह उनके पीछे लगी है। शुक के मुख से ये संवाद प्राप्त कर कि राधा रानी सखियों के साथ यज्ञ में घृतदान के लिए आ रही है, कौतुकी ब्रजराज नंदन थोड़े हंसे और प्रिय नम्र सखाओं से परिवेष्टित होकर सावधानी के साथ तो कहेंगे दान दे के जब नहीं देते तो ये सखी को छोड़ जाओ, जाते समय वापस ले जाना। गिरिराज के ऊपर अति प्रचंड श्याम वेदी पर खड़े होकर उन्होंने अनुपम दान घाटी की रचना की। तुंग विद्या दूर से श्री राधा रानी को दिखा रही है, राधे वो देखो तुम्हारे प्रिय सखा रमणी चोर गिरिराज शिखर पर चढ़े हैं। पारस्परिक दर्शन। तो श्रीमती श्याम माधुरी देखकर विस्मित होकर वृंदा से कहती है, सखी श्री हरि अनेक बार मेरे नेत्र पथ के पथिक बने हैं, पर ऐसा माधुर्य तो पहले कभी नहीं देखा। मेरे नेत्र जिनकी एक अंग की लव मात्र शोभा भी पान नहीं कर पा रहे, भला एक साथ उनके सर्वांग की शोभा का आस्वादन कैसे करेंगे। श्री कृष्ण भी दूर से श्री राधा माधुरी के दर्शन कर विस्मित होकर सोच रहे हैं, ये क्या विकसित चंपक लतिका है? नहीं, वो तो गतिशील नहीं होती। तो क्या ये चप लालता श्रेणी है? नहीं नहीं, वो तो मेघों के बीच क्षण भर प्रकाशित होकर लुप्त हो जाती है। तो क्या ये दीप्ति तरंग की तटनी है? नहीं नहीं, उसकी तो कोई मूर्ति नहीं होती। हाँ, अब मुझे निश्चय हुआ, ये सखियों से वेष्टित श्री राधा ही है, वो इधर आ रही है। नागर का अपूर्व दानी वेश है। सुबल मधुमंगल आदि परिकरों के साथ मोहक दानी, हाथ में वंशी, मुख पर हंसी, नैनों में कटाक्ष। कहते हैं, ए ग्वालिनो मुझे दान देकर जाओ। ये गर्वीली गोपियां इस बात पर ध्यान न देकर हाथ हिलाए चली जा रही। स्वामिनी का एक एक पद विन्यास श्याम नागर के मन में समा रहा है। पहले सखियों से वार्तालाप होता है। गांभीर्यवती स्वामिनी मौन है। दानी स्वामिनी को स्पर्श करने को होते हैं कि हे गर्विणी, तुम वन मार्ग से नित्य ही गुप्त रूप से गव्य आदि बेचने जाती हो। हे शठे, आज भाग्य से मेरे हाथों में पड़ी हो। मैं आज तुम्हें बांधकर मनमथ राज के सामने ले जाऊंगा, तब वो तुम्हारा तारुण्य रत्न मुझे प्रेम पूर्वक दान करें। श्याम की ये बातें सुनकर स्वामिनी की कुटिल भ्रुकुटी की कैसी शोभा। दीदी वो हमने पढ़ी थी, वो मुक्ता कौन सी थी? मुक्ता चरित्र। मुक्ता चरित्र, हाँ, वो भी ऐसी वो थी, भी ऐसे ही। बहुत हंसी आई थी, बहुत। मानो मदन का धनुष हो, शत शत कटाक्ष शर छूट रहे हैं। वो अपने सुचारू बिंबाधर हिलाते कहती हैं, हे धृष्ट धूर्त, दूर हटो। मैं व्रतचारिणी हूं, यज्ञ स्थल को जा रही हूं, मुझे मत छूना। तुम अपवित्र हो। तुम्हारे शरीर की वायु का स्पर्श हो गया तो मेरे गव्य यज्ञ में काम नहीं आएगा। स्वामिनी के श्रीमुख का कैसा सौंदर्य, शत शत भाव माधुर्यों का प्रस्फुटन हो रहा है। दानी कहते हैं, ये दान घाटी है, यहां दान देकर जाना पड़ता है, यौवन दान कर जाओ। हसमुख सखियां कहती हैं, यौवन का भी भाड़ा होता है। महारसिक शिरोमणि रसिक अपने नेत्रों को घुमाते कहते हैं, मेरी घाटी में वही देना पड़ता है। श्रीमती का वदन प्रणय कोप से रक्ताभ हो उठा। वदन की कैसी शोभा, उसका कोप देखकर
रसिक शेखर भय कौतुक के साथ वदन शोभा का निरीक्षण कर रहे हैं। पतले वस्त्र से गुलाब फूलों को ढकने की तरह बाहर क्रोध, अवज्ञा, अनादर और भीतर आकांक्षा, अभिलाष, स्वाभियोग, मुख छवि, अंग छवि से उसका सौरभ छिटक छिटक पड़ता है। महारसिक मौली पथ रोके खड़े हैं, स्वामिनी की ओर संकेत कर सखियों से कहते हैं, यदि दान देने के लिए धन ना हो तो इसे मेरे पास बंधक रख जाओ, इसको दे दो, जाते समय ले जाओ। सखिया कहती हैं, सो तो नहीं कर सकती। स्वामिनी हुंकार उठती है, हम तुम्हारी कृत दासियां नहीं हैं, चंद्रावली पद्मा शैव्या नहीं है जो मन में आए कहो। आज ब्रजेश्वरी से तुम्हारी ये सब बातें कह देती हूँ। कलह लीला में मधुर हुंकार युक्त वदन की कैसी अपूर्व सुंदरता। श्रीमती क्रोध में भरी अपनी सखियों के साथ चली जा रही है। श्याम उनके आगे आकर कहते हैं, तो देखता हूं कैसे जाओगी। तो सखियां हंसते हंसते इस भाव से मानो बहुत ही डर गई हैं, कहती हैं, राधे तब तुम रहो, हम चलती हैं। तुम यही रहो। तब श्रीमती के रति कला सुखमय वदन की माधुरी कितनी अपूर्व हो जाती है। सखियों और प्रिय नम्र सखाओं के अंतराल में चले जाने पर एक सुंदर कुंज में युगल का मधुर मिलन होता है और भाग्यवती दासी उस मिलन माधुरी का आस्वादन करती है। स्फुरण में विराम आ जाता है। श्रीपाद दैन्य से भरकर कहते हैं, उस मधुर लीला को देखने का भाग्य तो और नहीं होगा, तुम्हारा वो माधुर्य ही स्मृति पथ पर उदित हो, यही मेरी प्रार्थना। श्लोक संख्या 121। जिनकी सुप्रकाशित मुकुट छटा से दिगमंडल उद्भासित है, जिनके केयूर अंगद हार और कंकणों की शोभा रतन छटा को भी पराजित करती है, जिनके नितंब देश की किंकणी की कल ध्वनि और श्रीपद कमलों के नुपुरों की मधुर ध्वनि हो रही है, अरे मन उन्हीं राधा नामक ज्योति का भजन कर। रास लीला में श्री राधा आविर्भाव। स्फूर्ति में विराम आते ही श्रीपाद के प्राण विरह कातर हो जाते हैं। कातरता जगे बिना अनुभव योग्यता प्राप्त नहीं होती। हृदय में अभीष्ट के अभाव की न्यूनाधिक भावना जगनी चाहिए। खाना पहनना सब कुछ ठीक ठाक, मैं बड़े सुख से हूँ, आमोद प्रमोद प्राप्त हैं, यंत्र की तरह नियम पालन करते हुए भजन चल रहा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के मत में ये अनासंग भजन है। चेतन चर्चा में साफ लिखा हुआ है, कोटि जन्म यहाँ लिखा है कि एक ही बार नाम करने से भगवान सामने आ जाते हैं, तो वहाँ ये भी लिखा है कि कोटि जन्म अनासंग भजन करने से कुछ बनता नहीं। जब सासंग वहाँ शब्द है चेतन चर्चा में आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, जब तक सासंग भजन ना हुए, सासंग भजन होएगा तो अनुभव अवश्य होएगा। जब तुम देख रहे हो कि ये हो रहा है वो हो रहा है, और फिर जब कोई दूसरा विचार आएगा तो फिर हाहाकार होगी। इस प्रकार बहुत समय तक भजन करने पर भी प्रेम प्राप्त नहीं होता। वो एक बात है ना जिससे एक ने गाया है कि तुम्हारे ख्याल में मैं ऐसा खो जाता हूँ कि तुम्हें ना पाके भी मैं दिल में हरदम पाए रहता हूँ। कभी तो आओगे इस ख्याल से तेरी राह में पढ़ के बिछाए रहता हूँ, और तेरी याद में कुछ याद ही नहीं रहता, मैं कहाँ हूँ क्या हूँ ये भी भुलाए रहता हूँ। जब तक ये स्थिति ना आए तब तक इष्ट का अनुभव कैसे हो। अभाव नहीं इस चीज का, उसके बिना रोना तो लोगों को क्यों आता है। कार नहीं है, रो रहे हैं, कार मिल गई फिर जहाज में नहीं गए अभी तक, फिर रो रहे हैं। तो एक के बाद एक, लेकिन ये विश्व की वस्तु ऐसी है कि मिलती है फिर बिछुड़ती है, मिलती है बिछुड़ती है, इसका कभी अंत ही नहीं। सासंग भजन में ऐसी निश्चिंतता नहीं रहती, बल्कि साधक तो अपनी निश्चिंतता की बात जानकर उल्टे लज्जित होगा। तोमार दर्शन बिने अधन्य ऐ रात्रि दिने ऐ काल न जाए काटानो। सासंग भजन में इस दशा का कुछ ना कुछ संक्रमण होगा ही। हम लोग जिनके युग के साधक हैं वे श्रीमन महाप्रभु ही गरुड़ स्तंभ के निकट खड़े होकर जगन्नाथ दर्शन करते करते अश्रुधारा में डूबे जा रहे हैं। गरुड़ स्तंभेर तले आछे एक निम्न खाले से खाल भरिलो अश्रु जले। इतने अश्रु किस लिए? श्री राधा भाव में
कुरुक्षेत्र में कृष्ण मिलन जैसी अवस्था है। श्री कृष्ण जिनके सर्वस्व हैं, वे स्वामिनी ही उन्हें अपने हृदय में नहीं रख पा रही। कैसी आरती, कंगालिनी जैसी दिख रही है। असीम आनंद रस ने दुख सिंधु को उच्छलित कर दिया। एक बार यदि साधक श्री राधा किंकरित्व का अभिमान अपने अंतर में जागृत कर ले तो फिर विश्व का दृश्य उसे निश्चिंत नहीं रहने देगा। प्राणों में थोड़ी बहुत व्याकुलता जगेगी। श्रीमन महाप्रभु की करुणा की जीवंत मूर्ति, जिसका लक्ष्य ये बन जाए उसको व्याकुल करना हो ही नहीं सकता। सही बात है। श्रीमन महाप्रभु की करुणा की जीवंत मूर्ति श्रीपाद के चित्त में आर्ति उत्कंठा की चरमता है। दान लीला की स्फूर्ति में विराम आया तो रोने लगे। अब पुनः स्फुरण जगन्नाथ जी वाली बात ना, पुनः रास उनको पढ़ाना दो। जब महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ जी को देखते देखते राधा भाव में आ जाते की स्फूर्ति हुई है। सर्व लीला मुकुटमणि कुछ पढ़ा नहीं, आकांक्षा बहुत ऊंची है, स्टार्ट करना नहीं, अपने आप को 5वीं क्लास पास कर ही नहीं अभी हो गए सीधे ग्रेजुएशन के एग्जाम देने। ये बात समय लगेगा, अगर ऐसा लक्ष्य जारी रहा तो कुछ ना कुछ बनेगी। मैंने तो यही लाइन बोली थी, मैंने कहा बाकी यहाँ होगा, मैं कहा दीदी से बात करना। अम्मा बोली, अम्मा ने किया, मैंने तो बोला, मैंने कहा अगर तुम्हारी ये टूट निष्ठा है तो तुम जगन्नाथ जी में ही राधा रानी मिल जाएगी। आएगी तो बोलेंगे कि तेरे को बहुत है तो एक चित्रपट पधरा ले, उसकी भी सेवा किया, उसमें क्या है। अब जिस भाव से लीला का जितना अंश स्फुर्त हुआ है, श्रीपाद ने उसी को श्लोकबद्ध रख दिया है। पूर्णिमा निशी है, वृंदावन में सर्वत्र अपूर्व नैसर्गिक शोभा छिटकी है। वृंदावन माधुरी देखकर श्याम विनोदिया के चित्त में ब्रज सुंदरियों के साथ रास रस माधुरी आस्वादन करने की वासना जगी है। वे प्रेम उन्मादिनी गोपियों के चित्त में प्रेम पुलक जगाकर वंशी के स्वरों से उन्हें रस क्रीड़ा में योगदान करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। रासेश्वरी श्री राधा की मदन माधुरी की वैचित्री के पोषण के लिए ही शतकोटि ब्रज सुंदरियों को ये आमंत्रण है। उत्सव 1-2 जनों से नहीं होता, उसके सुचारुता संपादन के लिए अनेक जनों की आवश्यकता होती है। आपद विपद में सबको पुकारा जाता है, किंतु उत्सव में विशिष्ट लोग ही आहूत होते हैं। रास रस उत्सव है, उसके लिए योग्य संगियों की आवश्यकता है। रास है परम रस कदम्ब में, अतः उस परम रस महाभाव के उपचार से श्री कृष्ण सेवा करने की लालसा में जो अहर्निश पागल रहती हैं, वंशीनाद उन्हीं ब्रज सुंदरियों को आमंत्रण है। मधुर रस से ब्रज सुंदरियों के भावोद्दीपन में ये वंशीनाद अद्वितीय है। श्री कृष्ण के मुख से निकला मुरली नाद अमृत ही सर्वश्रेष्ठ उद्दीपन है। ब्रज सुंदरियों के चित्त को आकर्षित करने के लिए ऐसी शक्तिशाली वस्तु और दूसरी नहीं है। वंशीनाद के विपुल आकर्षण से प्रेम तरंगिणी ब्रज बालाएं शत शत भाव तरंगें उछालती श्याम सिंधु की ओर दौड़ी जा रही हैं। वंशीनाद श्रवण कर मादन रस के आवेश में श्री राधा को रह रहकर भ्रांति होती है। सखी मंजरियां सुकुमारी प्रेम पगली को रासोत्सव के उपयुक्त साज से सुसज्जित कर यत्नपूर्वक वंशीधारी के निकट ले जा रही हैं। अन्य अन्य समस्त ब्रज बालाएं श्याम सुंदर के निकट पहुंच गई हैं, किंतु उत्सव कर्त्री रासेश्वरी के आए बिना रास उत्सव का शुभ आरंभ कैसे होगा। इस बीच रास रसिक रासेश्वरी की प्रतीक्षा में समागत अन्य अन्य ब्रज सुंदरियों के साथ नाना प्रकार की परिहास रसमय वार्ता में रत हैं। श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद ने लिखा है, महारास में ब्रज सुंदरियों के प्रति श्री कृष्ण की उपेक्षा वाणी भी रासेश्वरी श्री राधा की प्रतीक्षा मूलक ही थी। श्री राधा के आविर्भाव मात्र से उपेक्षा वाणी के अवसान के साथ साथ श्याम सुंदर के चित्त में रास की प्रवृत्ति भी जगी थी। तात्पर्य ये है, परिहास रस रंगी श्री कृष्ण वंशी नाद से समाकृष्ट व्रज सुंदरियों के प्रेम की परीक्षा के लिए कृत्रिम वाम्य
और आंतरिक भाव गोपन का आश्रय लेकर नाना प्रकार के उपेक्षा वचनों का प्रयोग कर रहे थे। वापस चली जाओ, ये और देख लिया, ये किया, वो किया। और उन्हें सुनकर ब्रज सुंदरियां अनुनय विनय करती उनसे प्रार्थना कर रही थी। तब वहां श्री राधा उपस्थित नहीं थी। वो होती तो श्री कृष्ण अब हित्था का आश्रय लेकर ब्रज सुंदरियों के प्रति उपेक्षा वचनों का प्रयोग नहीं कर पाते। इनका कारण ये है कि श्री राधा के मादनाख्य प्रेम की शक्ति ही ऐसी है कि उस प्रेम के समक्ष श्री कृष्ण अंतर में उपेक्षा रखकर बाहर उपेक्षा रूपी कृत्रिम वाम में भी प्रकट नहीं कर सकते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्री कृष्ण व्रज सुंदरियों की प्रेम परीक्षा कर रहे थे। श्री राधा के आते ही कृत्रिम वाम्य भाव का अवसान हो गया और श्री कृष्ण हंसते हंसते ब्रज सुंदरियों के साथ घुल मिल गए। आज भी उसी प्रकार श्री कृष्ण श्री राधा की प्रतीक्षा में ब्रज सुंदरियों के साथ नाना प्रकार की परिहास रसमय बातें कर रहे थे। सहसा दूर दिक चक्रवाल रेखा चमक उठी। उस ज्योति की किरण छटा ने श्याम सुंदर के अंतर में आनंद पुलक उत्पन्न कर दिया। श्याम नागर अपने अनुभव से समझ गए, अब हुआ रासेश्वरी का शुभागमन। ये उन्हीं के मुकुट की प्रभा है। दिक चक्रवाल उद्भासित कर मेरे अंतर में प्रेम पुलक जगा दिया है। वे रास रस महासम्राज्ञी के आदर अभिनंदन के लिए ससंभ्रम उठ खड़े हुए और जिस दिशा से वो ज्योति आ रही थी उत्कंठित नेत्रों से उसी ओर देखने लगे। देखते देखते श्रीमती के केयूर अंगद हार और कंकणों की छवि ने भी चित्त को आकर्षित कर लिया। ये अलंकार महाभावमयी के अंग में स्थान पाकर महाभावमय हो गए हैं। तभी निर्धूत रत्न छवि, उन्होंने रत्नों की छवि को भी पराजित कर दिया है। किंकरी श्याम सुंदर के आस्वादन के माध्यम से श्रीमती के अलंकारों की कांतिमाला का आस्वादन कर रही है। धीरे धीरे श्रीमती के कंकणों, किंकणी और नुपुरों की ध्वनि श्रुति गोचर होने लगी। नागर के कर्णों में अमृत सिंचन हो रहा है। उस मंजू ध्वनि को सुनकर नागर रस सागर में डूब रहे हैं। रासेश्वरी आ पहुंची है। श्याम सुंदर परम समादर के साथ सखियों के साथ रासेश्वरी को रास स्थली में ले गए। अब श्रीमती का मधुर रास नृत्य आरंभ होगा। किंकरी की दृष्टि श्रीमती के चरण कमलों पर टिकी है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद साधक आवेश में आरती के साथ कहते हैं, में लाना इसको अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब लेके उसमें हम बांध देते हैं ना, रुई बांध देते हैं किंकनी में, हाँ। चूड़ियों में, नूपुर में, और लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए चिंतन अच्छा है। साक्षात उन्हीं श्री देखो चरणों ना के कितना मतलब श्रृंगार, ये तो हमारा भाव, हम उसको कैसे ले रहे हैं। पूरा रास में वैसे दीदी रोज तो नहीं करती, कभी एकादशी पे ऐसे करती, तो ऐसा उस दिन लगता कि जो रास है पूरा पूरा श्रृंगार है, हर एक एक्शन ऐसे लगता है कि ये हमारा भाव के, हम कैसे उसको देख रहे हैं। साक्षात उन्हीं श्री चरणों के दर्शन का सौभाग्य तो होगा नहीं। अरे मन, तुम श्री राधा नामक ज्योति के चरणों का ही भजन करो। दीदी देखो, मैं यहाँ बैठी हूँ दीदी के पास, तो मुझे यही लगता है मैं छतर के नीचे बैठी हुई हूँ और वो सब कुछ फिर रहा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। श्लोक संख्या 122। अहो, जो श्यामा गोपांगनाओं की शिरोभूषण मणि स्वरूप हैं, जिनका श्रेयंग श्याम अनुरागवश पुलकित है, जो कुमकुम गौर कांति है, जो अतिशय उन्मादना में काम केली रस चंचल है, मंद हास्य युक्त एवं कल्प कुंज मंदिर में विराजमान है, वे ही गोविंद पट्टेश्वरी श्री राधा मेरी रक्षा करें। गोविंद पट्टेश्वरी श्री राधा। श्रीपाद ने साधक अवस्था में राधा नामक ज्योति के चरण कमलों के भजन की कामना की है। श्रीपाद की उपास्य राधा नामक ये ज्योति ज्ञानियों की ब्रह्म ज्योति की तरह निर्गुण, निर्विशेष या निराकार नहीं है। ये साकार, सविग्रह और अनंत कल्याण गुण आवृद्धि है। श्री राधा के अथवा इस ज्योति के पाद पद्म अनंत प्रेम रस मकरंद के निधान हैं। श्रीपाद का मनोभृंग सदा उसी मकरंद रस की उन्मादना में मत रहता है। राधा नाम दिखेगा ना तो देखना, अजीब ही चीज है। देखेगा दीदी, उन चरण कमलों, लगाए रखो कभी ना कभी तो
कृपा हो ही रही है, ये बहुत कृपा है। जीवन में एक आध बार तो ऐसा होना ही चाहिए, उसके लिए जितनी उत्कंठा बढ़ेगी उतना ही। श्रीमती के पाद पद्मों की कृपा से श्रीपाद के नेत्रों के आगे उसी रास लीला का स्फुरण हुआ है। यहाँ देखें, अभी आया ना, कृपा से। श्री कृष्ण ने समस्त व्रज सुंदरियों को लेकर मधुर रास मंडल की रचनाकार रास नृत्य आरंभ कर दिया। चारों ओर बस गोपी कृष्ण है। उस शोभा से रास मंडल भर उठा। केंद्र में रासेश्वरी अनंत मधुर नृत्य कला का प्रदर्शन कर रास रसिक के साथ नृत्य कर रही हैं। श्रीपाद किंकरी रूप में अपनी ईश्वरी को श्यामा मंडल मौली मंडन मणि के रूप में अनुभव कर रहे हैं। ये सभी महाभाववती ब्रज सुंदरियां उत्तम श्यामा नायिकाएं हैं। सभी ब्रज सुंदरियां इस लक्षण से विभूषित हैं। ऐसी शतकोटि श्यामा नायिकाएं अपूर्व रास मंडल में नृत्य कर रही हैं, किंतु इन सभी की कांति, सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम, अनुराग, नृत्य कला को आच्छादित करता श्याम मंडल मणि वृषभानु नंदिनी का अपूर्व अभ्युदय है। अपनी ईश्वरी के दर्शन कर किंकरी का हृदय भी गौरव से भर उठा है। किंकरी देख रही है, श्याम अनुराग के वश उसकी ईश्वरी का श्रीअंग पुलकित है। शतकोटि ब्रजबालाओं के रूप में अपने काय व्यूह द्वारा प्राणनाथ श्याम सुंदर की श्रृंगार रस वासना को पूरा करने का समय आ गया है। ये देखकर उनके हृदय का श्याम अनुराग सिंधु उच्छलित है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद के प्रेम संपुट ग्रंथ में वर्णित है कि महारास में राधा रानी के साथ अंतर्धान होने के पश्चात जब श्री कृष्ण वन वन में प्रिया जी को लेकर विचित्र विलास माधुरी का आस्वादन कर रहे थे, तब श्रृंगार रस की आकांक्षा की प्रकट मूर्ति श्याम सुंदर को देखकर श्री राधा के मन में ये बात उठ रही थी कि यदि हम शतकोटि गोप बालाएं मिलकर इनकी सेवा कर पाती तो संभव है इस श्रृंगार रस सिंधु की आकांक्षा की किंचित निवृत्ति कर सकती। तभी श्रीमती ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रीतम, तुम क्या एक साथ असंख्य कुलवती गोपियों को आलिंगन कर सकते हो? यही मैंने कहा ना, ये जो इतने काव्य बनाए, ये श्री जी ने प्रार्थना की, मैं तुमको लाखों गोपियों के साथ एक दम रास करना देखना चाहती हूँ। ये देखने की मेरी अत्यंत लालसा हो रही है, तुम मेरी ये वासना पूरी करो। इसलिए इस समय श्री कृष्ण को शतकोटि गोपियों के साथ सम्मिलित भाव से नृत्य करते देख श्रीमती का कृष्ण अनुराग सिंधु उच्छलित हो उठा। परम आनंद में उनका श्रीअंग पुलकित है। अथवा अनुराग शब्द से श्रीमती की तृष्णा का आधिक्य व्यंजित हुआ है। अनुराग से उत्पन्न अति उत्कट तृष्ण नित्य अनुभूत वस्तु में क्षण क्षण नव नव वैचित्र्य की जननी है। शतकोटि गोप बालाओं के साथ स्वयं श्री कृष्ण को विचित्र श्रृंगार रस माधुरी का आस्वादन करा के भी मानो श्रीमती की पिपासा की निवृत्ति नहीं हो रही। जितना आस्वादन उतनी पिपासा, जितनी पिपासा उतना आस्वादन। अनुराग जात विपुल पिपासा के साथ निस्सीम श्याम माधुरी का आस्वादन कर श्रीमती का श्रीअंग पुलकित है। उनका आपाद मस्तक रोमांचित है। महाभाव की मूर्ति पर श्याम अनुराग का रंग छिटका है। अपनी ईश्वरी के अनुराग में आनंद पुलक ने किंकरी के चित्त में विपुल आनंद स्पंदन जगा दिया। ये अनुमान का निर्णय नहीं, सत्य अनुभूति का मधुर चित्र है। श्रीपाद ने लीला में लीलामयी स्वामिनी को जैसा देखा है वैसा ही चित्रित किया है। श्याम से मिलकर अनुरागनी की श्रीअंग कांति की माधुरी उच्छलित हुई। उसे देखकर श्रीपाद ने कहा है, गलित स्वर्ण कांति संपन्न श्रीमती इस समय कुमकुम वर्णा हो रही है। श्याम अनुराग के उच्छलन से स्वर्ण कांति अरुण वर्ण में परिणत है। अथवा जैसे सुहेम गौरी श्रीमती की स्वर्ण कांति ने श्री कृष्ण की नवजल धरसी अंग छटा को अनति श्यामल मरकटमणि में कांति में परिणत कर दिया, वैसे ही श्याम की श्यामल कांति धारा ने श्रीमती की गलित स्वर्ण कांति को काश्मीर गौर छवि में परिणत कर दिया है। एक दूसरे की छवि परिवर्तन। माधुर्य का उच्छलन कैसा अपूर्व है। किंकरी तन्मय चित्त हो रही है। रास नृत्य का अवसान हो गया है। कलर परिवर्तन हो जाते हैं, फिर आवेश में वस्त्र परिवर्तन हो जाते हैं और फिर भाव परिवर्तन हो जाता है।
तो तभी तो ये हरे कृष्ण मंत्र निकलता है ना। वो एक दूसरे उनको याद ही नहीं रहता मैं राधा हूँ कि कृष्ण हूँ। श्याम सुंदर रास नायिकाओं के साथ बैठकर विश्राम कर रहे हैं। किंकरी ने ससखी श्री राधा माधव की व्यजनादि सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया है। रास नृत्य के पश्चात क्षण भर विश्राम होता है। तत्पश्चात पृथक पृथक कुंजों में गोप सुंदरियों के साथ विलास हुआ करता है। श्री सुखदेव मुनि ने कहा है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आत्माराम होकर भी जितनी गोपियां उतनी मूर्तियां धारण कर उन ब्रज गोपियों के साथ स्वच्छंद रमण विलास करने लगे। इस श्लोक की वैष्णव तोषणी टीका से पता चलता है कि रास नृत्य के पश्चात भगवान रास नायिकाओं के साथ किंचित विश्राम करते हैं। उन्होंने रास में अनंत प्रकाश में जितनी गोपियां उतने कृष्ण रूप में नृत्य किया, तो अब विश्राम के समय वो प्रकाश एकीभूत हो जाता है। कारण, रास नृत्य के समय मंडली में अनंत प्रकाश के प्रस्फुटित होते हुए भी ब्रज सुंदरियां उसे श्री कृष्ण का अद्भुत नृत्य कौशल समझती रही थी। इसलिए परम मधुर रास लीला में इतने बड़े ऐश्वर्य के प्रकट होते हुए भी माधुर्य भाव अक्षुण्ण बना रहा। अब विश्राम के पश्चात रास स्थली के निकटवर्ती असंख्य कुंजों में श्री कृष्ण ने पुनः अनंत मूर्तियां धारण कर पृथक पृथक विलास किया। और मधुपान के बाद भी असंख्य कुंजें अपीयर हो जाती हैं और पृथक पृथक सबके साथ करते हैं रास के बाद भी। विश्राम के पश्चात जिस कुंज में रासेश्वरी के साथ विलास हो रहा, श्रीपाद किंकरी के रूप में उसी कुंज के छिद्र पर नेत्र रखे विलास माधुरी का आस्वादन कर रहे। कल्प वृक्षों से घिरा कुंज और उन कल्प वृक्षों से जुड़ी निविड़ कल्प लतिकाएं, कैसा अपूर्व सुंदर परिवेश। श्रीमती परम उन्मादना में काम केली में अस्थिर हैं। यहाँ भी काम केली का अर्थ समझना होगा। श्री कृष्ण सुख इच्छा में परम प्रेम रस में केली। श्रीमती के मादन रस की तरंगों में अप्राकृत नवीन मदन आत्महारा। मादन रस के उपचारों का आस्वादन कैसे किया जाए, मानो वो किसी प्रकार भी समझ नहीं पा रहे, मानो राजप्रसाद में कोई कंगाल भोजन करने बैठा हो। उनकी वो अवस्था देखकर स्वामिनी के चेहरे पर मृदुमंद हास्य की दीप्ति फूट पड़ती है। श्रृंगार रस के खेल सिखा रही हैं। अधीन नायक एकांत अनुगत बने हुए हैं। विलास का अवसान हो गया। सेवा का समय जानकर किंकरी कुंज में प्रवेश करती है। किंकरी भाग्यवती है, जल विजन तांबुल आदि सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। कैसी अपूर्व शोभा। स्वामिनी कुंज के भीतर एक रत्न सिंहासन पर अनुगत नायक के साथ बैठी हैं। किंकरी ने श्रीमती को गोविंद पट्टेश्वरी के रूप में अनुभव किया है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। विरह वेदना से श्रीपाद का चित्त अधीर है। उस विरह ज्वाला से निस्तार पाने के लिए प्रार्थना करती है, गोविंद पटेश्वरी श्री राधा मेरी